देखिएगा सर, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the trapezium. अगर इसमें ट्रेपेजियम की जो बीच की अगर द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस अगर होता तो आप इसको इजीली निकाल लेते, क्योंकि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैरेलल साइड्स के साथ साथ नॉन पैरेलल साइड्स भी आपकी दी हुई है आपके राउंड देखो दिस। तो पहले तो द फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द फिगर। ये देखिए, ए बी सी डी ये पैरेलल साइड्स है एंड ये बोथ आपका नॉन पैरेलल साइड्स है। स्मॉलर साइड विल बी 13 मीटर एंड आपका नाउ दिस द 14 मीटर एंड दैट इज पैरेलल साइड आपका देखो ये 10 मीटर है और द लॉन्गेस्ट साइड इज आपका 25 मीटर। ट्रेपेजियम का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये बीच की डिस्टेंस दी होती, देखिए इधर देखिएगा, पेन छोड़ दीजिएगा प्लीज। ए बी सी डी अगेन आई एम मेकिंग इट 10 मीटर, आपका देखो ये 25 मीटर और ये डिस्टेंस अगर आपकी दी होती, आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कहती थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस तो है ही नहीं। आप क्या करेंगे, यहां से बी से सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन में देखो ड्रॉ बी, देख लीजिएगा सर ध्यान से, ड्रॉ बी पैरेलल टू एडी। ये आपने पैरेलल कर दिया, इसको छोड़ दीजिएगा सर आपका नाम एंड बी एफ परपेंडिकुलर ऑन डी सी। ये दोनों आपने डॉटेड लाइन है आपका देखो ना, ये ड्रॉ कर दिया आपने, देख लीजिएगा सर ध्यान से। अब देखिएगा ये पैरेलल लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ऑब्वियसली होगा दिस विल बी पैरेलल टू दिस हो जाएगा। व्हेन इट इज 10 मीटर तो ये भी आपका देखो ना, नाउ दिस इज 10 मीटर हो जाएगी एंड 25 माइनस 10 ये अब आपका देखो ना, दिस विल बी आपका 15 मीटर हो जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन करना सीखिए। मैंने वही कहा था कि जो बच्चा परफेक्ट आपका जो है कोई भी फिगर ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी चैप्टर होगा वो अगर फिगर बना लेता है, इसका मतलब उसकी 40% की प्रॉब्लम इज सॉर्ट इट आउट, वो सॉर्ट आउट होता है। दिस इज पैरेलल टू दिस, ऑब्वियसली दिस विल बी पैरेलल टू दिस वन हो जाएगा। इफ इट इज 10 मीटर आपका देखो ये भी आपका 10 मीटर हो जाएगा एंड दिस इज 13 मीटर, ये भी आपका देखो 13 मीटर हो जाएगा। देख लीजिएगा सर, हो गया तो ना दो ए बी इज पैरेलल टू डी, तो आपका देयरफॉर आपका देखो ए बी इज इक्वल टू आपका डी इज इक्वल टू 10 मीटर एंड ई सी इज इक्वल टू डी सी माइनस डी, आपका देखो ई सी जो आप यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस, तो 25 माइनस 10 इक्वल टू नाउ इट्स 15 मीटर। द मेन थिंग इज दिस कि मेरे पास दिस हाइट आई हैव अगर है तो ये निकल जाता, आई हैव नॉट द हाइट, इसीलिए देखो मैंने आई हैव नॉट, अगर हैव होता तो मजा आ जाता।
इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, इतना करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं होती। देखिए अब देखिए पहले फर्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कैलकुलेशन। कंस्ट्रक्शन करने के बाद देखो आपके सामने फिगर है, ये भी मैंने क्या दे दिया, अगर ये मेरे पास होती तो, इफ आई हैव मैंने आपका बोला, है ही नहीं तो क्या करूं, तो मेरे को पहला ऑप्शन है मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन में देखो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। अब देखिए सबसे पहले देखो बी, देखो दिस इज ई सी, सॉरी बी ए सी, ये देखो ये 13 मीटर है, देखिए नाउ इस आपका 14 मीटर और ये देखो आपका 15 मीटर। अभी मैं आते आते देख रहा था, कल का किसी ने वॉच ही नहीं किया, एक को छोड़ करके, शायद वो भी है नहीं है, भगवान जाने, इतनी मेहनत करने के बाद तो ये हाल है। एनी हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो देखो ना सीधा सेमी पेरीमीटर, ये कोई मैं स्कूल मास्टर तो हूँ नहीं कि जो मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ ना। एस इज इक्वल टू, मेरा काम तो उनसे बेहतर पढ़ाना है, बस ये देखिए ए बी सी, ये कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है सर। आप इसको देखो ना, ये बी के सामने आपका देखो स्मॉल बी आप लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ ई के सामने स्मॉल ई लिख सकते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ सी आपका देखो स्मॉल सी लिख सकते हैं। ये आप पेरीमीटर का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ई ओवर 2b यूज कर सकते हैं। हमने आपको बचपन से, मैंने वही बोला, ऐसा सिखा दिया, ऐसा रटा दिया। अगर मैं ये लिखूं, सर हमारे सर ने तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बोला था, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, b प्लस सी प्लस ई बाई 2। वर्टेक्स कैपिटल बी है, इसको यू कैन राइट स्मॉल बी। वर्टेक्स आपका ना कॉर्नर आपका कैपिटल है, यानी कि एंगल है, दिस इज, इट कैन बी रिटन स्मॉल ई। ये सी है तो सी में देयर इज नो प्रॉब्लम। ये आपका वर्टेक्स अगर आप लिया, आपका एंगल्स कैपिटल सी है तो सामने वाली फेस आपके स्मॉल सी हो सकती। पहले तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ट्रांजैक्शन करना सीखो। जब आप ट्रांजैक्शन करना सीखोगे तभी आप बेहतर, ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, बिकॉज वी हैव द कॉर्नर्स, वी हैव द एंगल्स, आपका बी ई सी था, ये भी लिख सकते। 12 मैंने क्या करना, मारो बोले नाउ देखो दिस 15 प्लस 14 और प्लस 13 और भाई आपका 2, तो नाउ दिस कितना हो गया, 15 प्लस 14 प्लस 13, जरा कर लीजिएगा कितना आता है, 42 ही आता है। कैलकुलेशन करते रहिएगा, इतने सालों में तो आप लोगों की बत्ती बंद हो गई होगी। एरिया ऑफ, पहले ये ट्रायंगल बी सी निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी ई है, ई बी ई सी इसे रूट s into s minus a into s minus b into s minus c. Why I am using this Heron's formula? Because all the three sides are different. So Heron's formula are basically generally this is designed for a scale and triangle. याद रखिएगा। ये इधर सर, इधर एक दूसरे के गले मत लगिए। यहाँ देखिए आपका 21, कुछ नहीं, उनके गले पढ़िए जो स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनके जरा, कल भी मैंने कहा था, उनके गले पढ़ोगे और नहीं पढ़ा रहे तो हमें ले जाइए ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। ये मैंने आपको क्लियर कह दिया। 7 3 21, 15 में से 21 से 15 गया 6, तो 6 3 2 6 हो गया, ये 6 आया। 15 में से दिस इज 7, तो ये तो 7 ठीक है, और इसमें से ये गया 8, तो 2 into 2 into 2, ये 8 आया, एंड दिस इज आपका 7 आया, 6 आया इसको। तो ये इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग the biggest number with each other या bigger number with each other, I think that is a very much foolishness to multiply that. Factorize कर दीजिएगा, small factors you make, देखो अब 7 7 का you make the pair, it will come out, 3 3 का pair, it will come out, 2 2 का pair, it will come out, आने, क्योंकि because you are using the square root here. 7 3 21, 21 2 42, 2 84 meter square. ये आपके सामने है, देखिए ना, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू।
अब फिर दोबारा अगेन यू विल यूज दिस, ये देखिए जी ना, देखो ये आपका दिस बी ई से, अब आपका देखो आई हैव टू फाइंड आउट दिस, ये जो मैंने कह रहा था बार बार, हैव अगर होता, हैव नॉट है तो क्या किया जाए। अब देखो इसको आपको फाइंड आउट करना इधर, तो ना देखो दिस नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ बी ए सी अगेन इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कर देंगे, एंड द एरिया ऑफ दिस वन इज 84, नाउ 84 मीटर स्क्वायर इज हाफ इंटू बेस, इसकी बेस आपका देखो कितनी है ना, वो 15 है, ई से लेकर के ये सी तक इट इज आपका देखो 15 मीटर आपका, और इंटू एच आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ऊपर गया 84 इंटू 2 ओवर 15 इज इक्वल टू एच, इट विल कम डाउन, जिसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 84 टू सा 168, देखिए अभी 15 वन जा 15, आपने बोला मैंने नहीं बोला, अभी 15 वन जा 15, 18 15 वन जा 15, 3 और 15 टू सा, इतना देखिए। लेकिन मैं इसको आपका नहीं रखना चाहूंगा, मैं इसको रखना चाहूंगा। आप कहेंगे क्यों, उसका भी अब जवाब देखिए। नाउ द एच यू हैव दैट इज 11.2 या 168 बाई 15 मीटर। अब मेरा जो एम था वो कंप्लीट हो गया करा, अब देखो ये हो गया, ये देखिए इतना निकालिए। अब आप इसमें दो काम कर सकते हैं, एरिया देखो, एरिया आप देख लीजिए, यहां देख लीजिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपके पास ये है, देखिए ये देखिए, दिस इज ए बी, नाउ दिस इज ई ई ई डी, नहीं मोहतरमा ए बी, ये पैरेललोग्राम है। अब देखो इसको ले आइएगा इधर, यहां से हाइट में कोई तब्दीली नहीं होगी, एच इज इक्वल 168 बाई 15। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी इज बेस इंटू हाइट, दैट्स वेरीफाइड। तो बेस आपका नाम देखो, दिस बेस है आपका डी इंटू हाइट, आप यहां पे ए जी रखो या डी एफ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो आपका नाम दिस बेस आपका कितना है 10 मीटर पैरेललोग्राम की, और इंटू हाइट आपका कितना है 168 बाई 50। इधर से इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5 टू सा और 3 से, इधर 3 से 3 5 जा 6 है, तो ना 2 इंटू 56, 2 इंटू 56 का मतलब है क्या होगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 11। अब इसलिए आपका देखो लास्ट में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू आपका हाफ इंटू, ओ नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी और प्लस नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई 6, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 112 मीटर स्क्वायर और प्लस नाउ 84 मीटर स्क्वायर, 2 4 इज कितना 196 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको अब मैं आपके सामने चेक भी कर लेता हूँ, आपका देखो चेक। जब मेरे पास हाइट आ गई, अब देखो जब मेरे पास हाइट आ गई, इधर देख लीजिएगा सर, तो देखो ए बी सी डी और ये देखो आपका बी एफ, दिस ये मेरे पास अब आपका 168 बाई 15 है आपका, ये एच इज इक्वल टू मेरे पास आ गई। अब मेरे को दिस 10 मीटर आई वांट एंड दिस कंप्लीट 25 मीटर मैं आपका देखो। अब आपका देखो एरिया ऑफ
trapezium. ABCD is half into sum of parallel side. Sum of parallel side का मतलब AB plus CD and distance between them, height जिनको कहते हैं, अब कहते हैं half into 10 plus 25 और into 168 by 50. इससे इसको खलास कर दीजिएगा. Now 84 आपका आ गया और ये आपका 10 plus 25 that is आपका 35 by 50 into 84. तो आपका ये 3 से आपका हो गया, ठीक है जी. ये 5 से और ये 7 जा हो गया, 3 से इसके 3 2 जा 6 8 जा 56 7 तो तब भी आपका 196 मीटर स्क्वायर 196 मीटर स्क्वायर. क्लियर. तो विदाउट फाइंडिंग द हाइट to find out the area of the trapezium is not possible. Either the non-parallel sides are given. So on the basis of the non-parallel sides, first you have to find out the area of the triangle by drawing. This B is parallel to AD, so obviously this will be this way. After denoting all the sides of the parallelograms and sides of the triangles, first you have to find out the area of the triangle. Then on behalf of that, you have to find out the height of the triangle, and then on behalf of this height, then it was possible to find out the area of the parallelogram ABCD. Then both area of triangle and area of parallelograms were added to find out the area of the trapezium. Clear is it? Do it quickly. किसी की कोई questioning? ये क्वेश्चन आपका आर.डी. शर्मा सर के एग्जाम्पल नंबर 18 आप पूछ रहे हैं, पेज नंबर 176 का. इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम आपको क्या आई ये तो बात को पता लगेगा. इन ए स्केल एंड ट्रायंगल ABC एक स्केल एंड ट्रायंगल है. ये देखिए सिंगल कट, डबल कट, ट्रिपल कट. बाहर से अगर कोई आ रहा है, somebody is coming आपका नाम and watching this figure without measuring any side is written there, तो वो डायरेक्ट इसके बता सकता है. he and she can directly tell you by looking by watching the marks जो मैंने लगाए हुए हैं आपका नाम, उनसे पता लग जाएगा कि सिंगल कट, डबल कट, ट्रिपल कट है. इसका मतलब all the three sides are very much different to each other. It means कि ये आपका स्केल एंड ट्रायंगल. सबसे बड़ी बात तो ये होगी आपका. अब इन ए स्केल एंड ट्रायंगल वन साइड एक्सीड द अदर टू साइड्स बाय, एक साइड से दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर बड़ी है और फिर दूसरी साइड यानी कि अगर ये आपका x है तो ये x प्लस 4 है और ये x है तो दूसरी साइड x प्लस 5. या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप क्या ऐसे कर सकते हैं, बड़ी साइड को आपका लॉन्गेस्ट साइड को आप x में लीजिएगा, उसमें से और ये भी आप कर सकते हैं. द बिगेस्ट साइड इज x. इनमें से एक साइड आपका ना 4 सेंटीमीटर कम कर दी, एक 5 सेंटीमीटर कम कर दी, वहां एक्सीड है. एक्सीड का मतलब प्लस होता है, यहां मैंने माइनस. तो मैंने क्या किया, जो लॉन्गेस्ट साइड थी आपका ना, देखो उस लॉन्गेस्ट साइड को आपका क्या कर दिया, x सेंटीमीटर ले लिया. तो बड़ी साइड में से दूसरी साइड में आप 4 माइनस कर दोगे तब भी वही आएगा. अगर ये 20 आ रही है तो ये आपका कितना आ जाएगा 16, ये आपका कितना आएगा 15. तो 15 आपका 15 में आपका एक 4 सेंटीमीटर बड़ी हो जाएगी, एक आपका 5 सेंटीमीटर बड़ी हो जाएगी. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ना इसमें लेट द biggest side of an isosceles triangle
बी सी इज इक्वल टू अपने x सेंटीमीटर अपने मान। एक बार आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको घर पे जाकर के जरूर ट्राई करिएगा, आपको रीजन पता लग जाएगा। उसके बाद द another side AC is equal to x minus 4 centimeter और the third side आपका AB is equal to आपका x minus 5 centimeter। बस यहीं पे जो होनी थी आपकी गड़बड़ होनी थी। उसके बाद आप जरा देखिए उसमें पेरीमीटर ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल इज इक्वल टू आपको a प्लस बी प्लस सी आपका ये दिया ही हुआ। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मतलब आपका क्या x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 एंड दिस पेरीमीटर इज गिवन इज 36 सेंटीमीटर। तो ये आपका देखो गिवन 1x 2x 3x तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 36। तो देखो आपका तो 3x इज इक्वल टू 36 प्लस 9 ये उधर जाएंगे ना OT जिसको आप कहते हैं दिस माइनस विल बी चेंज इनटू द पॉजिटिव वन। तो 3x इज इक्वल टू आपका 45 x इज इक्वल टू 45/3 तो आपका दिस 15 से। तो जो लॉन्गेस्ट साइड आपका BC था which was taken as your x centimeter is now 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जो another side आपका AC था that was taken as your x minus 4 तो 15 minus 4 is equal to आपका 11 सेंटीमीटर हो गया। और जो थर्ड साइड थी आपकी AB is equal to that is x minus 5 तो 15 minus 5 is equal to इसमें जो आपने जब देखा होगा आपने अगर ऐसे होगा तो आपके हाथ पांव थोड़ा सा आपने अगर एक्सीड का मतलब तो प्लस होता है नंबर दिया होता तो दिक्कत नहीं थी। आपको वेरिएबल मानना पड़ रहा है इसलिए आपने ऐसे कर दिया आपका बस आपको ये आ गया। उसके बाद आपका नाम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू आपका S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना रखूं जरा आप मुझे बता पाएंगे? 15 क्यों? 60 पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ये 2S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी है सर। ये इज इक्वल टू आपका 36 सेंटीमीटर दिया है सर। इसलिए जी हाँ जी तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ये इज इक्वल टू जो आप S करते हैं S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। इधर दिस इज 18 यही तो समझना है। और समझना क्या है 18 माइनस 15 18 माइनस 11 और 18 माइनस 10। अभी 18 को रहने दो 18 में से 15 गया 4 3 वाह इंटू 18 में से 11 गया बोल दो कुछ भी 6 7 8 9 10 11 12 7 और 18 में से 10 गया इट इज नॉट सो लेट। अब आप 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9 जी 2 7 देखो आपका 3 7 जा 8 को 2 यानी कि 4 2 7 देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 2 2 पेयर एक बाहर 4 का स्क्वायर रूट 2 इसका भी पेयर में अनपेयर हो गया तो 2 2 4 3 12 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नाउ दिस इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
और अगर वो यहाँ पे MCQ वाला नहीं देता, वो कहता फाइंड द एरिया, तब आप 12 इंटू √21 की वैल्यू आप रखते। तो √21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? पेयर बनेंगे, ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। आप जी जी, तो 4 4 जा 16, 5 डेसिमल जी 00, 4 + 4 आप जल्दी बोलो, 5 से कर दो, 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 8 जा 40, 42, 10 5 is 5, 9 7। अब आप देखो ये 5 + 5 ये 10, कैरी ओवर 1, 8 + 1 is 9, डेसिमल इज ऑलरेडी केप्ट हियर, 2 0 आपका आ जाएगा। अब 8 से 8 8 जा जी 64, पूरा कंप्लीट आ जाएगा बिकॉज 0 इज हियर, और 8 9 जा। अब आपका 12 इंटू आपका 4.5, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। 12 8 जा 96, 9 12 पंजे 60, और 60 और कितना 69, एंड 12 4 जा 54.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आता। अगर आपको कहता फाइंड द एरिया, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होता, यहाँ तो द एरिया लिखा है, ये पूरा हटा देता, फाइंड द एरिया कहता, तब आप एक बच्चा वो होता जो यहीं छोड़ देता, एक बच्चा वो है जो स्कॉलर वो √21 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रखता एंड देन मल्टीप्लाई बाई 12 और ये लिखता। दोनों में फर्क ये है। इज इट क्लियर जी? कुछ पूछना चाहेंगे? ये आ गया, ये चीजें आ गई समझ में जी मोहतरमा? इन ए स्केल एंड ट्राइंगल, इन ए स्केल एंड ट्राइंगल वन साइड एक्सीड द अदर, एक साइड दूसरी से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, और एक साइड तीसरी वाली जो साइड बच गई उससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो रिस्पेक्टिवली वो तो रिस्पेक्ट के साथ ही है। एंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, और ट्राइंगल की पेरीमीटर यानी कि द टोटल ऑफ द बाउंड्री यानी कि ऑल द 3 साइड्स आर आपका द सम ऑफ इज गिवन एज 36 सेंटीमीटर। आज तुम दोनों की कुट्टी हो रखी है, मुझे ऐसा लग रहा। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, इसमें आपकी बत्ती बंद की हुई। इधर देखिए सर, इधर प्लीज। ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई का साइन लिख करके IED लगा दिया, MULTI नहीं लिखा मैंने, मल्टी, विद द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स if the sum of all such possible results is 6 times the product of the sides, then the triangle must be। इसके बिहाफ पे जब सवाल सॉल्व हो जाएगा, वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है या आइसोसेल्स है या स्केलन है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां देखिएगा सर, एक ट्राइंगल है, देखिएगा ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट था, इधर मस्ती खोरो, यहां देखो ABC, दिस इज a small a, this is a small b, and this is a small c। Now let small a, small b, small c are the sides of a triangle। अभी तो है ही नहीं, हमें पता नहीं, हमें प्रूव करना है कि कौन सा ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपका ये इधर से यहाँ से ये सारी मस्ती निकल जाएगी सर आपकी। देखो अब आपको क्या बोल रहा है, याद देखो, ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर मैं इसको BC को ले लूँ, देखो BC इज इक्वल टू A, ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज मल्टीप्लाइड बाय ईच साइड, जैसे A है
is multiplied with the sum of the squares of the other two sides. यानी कि ये जो अदर टू साइड्स है इनका स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए इधर देख लीजिएगा। उसके बाद AC है, AC is B, each side, अभी each side is multiplied with the sum of the squares of the other two sides. आपका देखो ना, और AB is equal to आपका नाम देखो C, each side is multiplied with the sum of the, पहले तो ये हो गया, ये साइड्स आपकी हो गई सर, ट्राइंगल की साइड देखिए इसके कहने से अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस। अब कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल ईच पॉसिबल रिजल्ट्स, इधर सर यहां पे कंडीशन देख लीजिएगा, if the whole line you type here, if the sum of all such possible results is 6 times the product of the sides, the product of sides of a triangle, sum of each sides, यानी कि देखो क्या कह रहा है, BC plus AC plus AB is equal to 6 times the product of the AC, BC की जगह में देखो A into B square plus C square, ये देखिए now plus B into C square plus A square, ये देखिए now और प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां तक तो आपकी समझ काम कर सकती थी। अब आपने क्या करना था, देखो A इंटू बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B इंटू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये देखो आपका नाम प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 6ABC इज इक्वल टू 0। इसको आप OT में लाते, now break this 6ABC into 2ABC 3 times, अब A into B square plus C square minus 2ABC, ये देखो जरा ध्यान से, इधर यहीं पे है मेन, इधर देख लीजिएगा, इधर पेन से तो ये तो लिखते रहोगे जिंदगी भर, स्कूल वाले भी तो लिखाते ही, और क्या किया ही क्या तुम लोगों ने वहां, यहां देखिए ये प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ABC, देखो एन प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो ये माइनस 2ABC इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब देखिए ए कॉमन, ए कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, बी कॉमन आ गया, देखो ये प्लस बी आपका देखो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2C, अगेन इसमें देखो आपका ए कॉमन आ गया तो आपका प्लस सी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अभी क्या हुआ, ए इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए आपकी जो बुद्धिमत्ता का जो आप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, सबसे पहली बात तो क्या, व्हाट इज द मेन थिंग दैट कि आपका ना जो आप लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम CBSE वालों बच्चों के साथ क्या है, ये 5% या 2% बच्चों को छोड़ दीजिए, देन द प्रॉब्लम इज ऑफ योर लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरा, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स आपकी सबसे बड़ी बात है। ये जाइए तब तो ये सॉर्ट आउट ऐसे होने वाली नहीं है, ये जब तक आपके माँ बाप ना एजेंसी को मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं कहेंगे ना, तब तक नहीं होगा। जब तक स्कूलों के दरवाजों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के दरवाजों में ताले नहीं लगेंगे ना 3-3 4-4 महीनों के लिए,
तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं। आप जरा ये आपने मुझे पूछा, मुझे तो खुशी से बताना, मैंने कल भी बोला था, मैं इसीलिए मैं फायर होता हूँ। मेरा फायर होने का और कुछ नहीं। हम बच्चों को अगर अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते हैं तो स्कूल इंग्लिश मीडियम के बंद कर दीजिए आप। वही आप ओपन, आपका ब्लडी हेल, आपका इन्हें बल्क में बिल्कुल खोल दिया आपने, कुकुर मुत्तों की तरह खोल दिया। कौन है देखने वाला? है कोई? कोई नहीं। जब आपके माँ बाप को नहीं है चिंता तो हु ब्लडी हेल विल बॉदर फॉर दिस वन? नोबडी। इस देश में तो एजुकेशन मिनिस्टर अंगूठे छाप बनते हैं, बाकी और बने नहीं बने। स्वास्थ्य मंत्री उसको बनाया है जिसके घर में साले सब बीमार होंगे, या जिसने कभी स्वास्थ्य की तरफ देखा ही नहीं होगा। अरे स्वास्थ्य मंत्री उसको बनाइए ना जो एमबीबीएस एमडी और जो एमबीबीएस एमएस होगा, उनको लाइए ना चुन करके। तो ये कब आएगी ये दिमाग में? ये प्रॉब्लम्स थी आपका नाम, देखो दिस, ये प्रॉब्लम इक्वल टू 0। बस अब ये प्रॉब्लम आपकी आ गई। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका। तो ये देखो, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ये 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये आपका, तो बी इज इक्वल टू सी। एक बार ये पूरा वाला इसके स्क्वायर, सॉरी मैंने भी बाकी कोई प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर हट जाएगा। ये आपका एक्चुअल में ये जब आप यहाँ देखेंगे ये बी माइनस सी का स्क्वायर हट जाएगा, ये तो 0 तो 0 होता है। इसलिए देखो बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो बी इज इक्वल टू सी। ऐसे ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0, ये आपका देखो फिर वही, दिस इज बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका देखो सी माइनस ए का होल स्क्वायर आपका इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई बी इज इक्वल टू 0। तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका ये 0 आपका इधर सर, ये कटर पटर नहीं करिए सर, इक्वल टू ये भी 0, तो सी इज इक्वल टू ऐसे। द थर्ड, ये आपका थर्ड वाले में आपका सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉर्म्स होती है कुछ, अब ये नॉर्म्स आपको पढ़ाया नहीं तो क्या करेंगे आप फिर? रिजल्ट देख करके हमारे पहाड़ी में कहते तैक भूख भागने, सारे स्कूलों ने बिल्कुल झंडा ऊंचा रहे हमारा। देखो हमने तो इतने फर्स्ट क्लास निकाले, तुमने नहीं निकाले, तुम्हारी रहमत ने निकाले हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि किसी बच्चे को तुम फर्स्ट क्लास ला सके। वो बच्चे का खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बच्चे की प्रैक्टिस होती। आप कितनी प्रैक्टिस कर रही है तो हम ही देख रहे हैं ना। हमसे पूछो ना कोचिंग वालों से, कितनी प्रैक्टिस करा रहे हो आप अपने बच्चे को। वही जो बच्चा आपके हर स्कूल में जो 100% ला रहा है या 90% ला रहा है, 100% की नॉलेज है, वही बच्चा IITian है, वही बच्चा MBBS निकाल रहा है, वही बच्चा IPS है। रिक्शे वाले का बच्चा IAS निकाल दे रहा है। अभी आप थोड़ा YouTube चैनल में जाकर के देखिए, बिहार में रिक्शे वाले का बच्चा आपका नाम MBBS, गवर्नमेंट उसको जो है फिर गवर्नमेंट से अप्रोच कर रहे हैं कि सर इसको पढ़ाई लिखाई का खर्चा। ये हुनरमंद बच्चा वो किसी भी घर का होगा, किसी भी परिवार का होगा, वो निकलेगा जिसको इतनी डेप्थ नॉलेज होगी। तो देखो आप, तो देखिए ये आपका क्या आ गया, B इज इक्वल टू C आ गया। ये आपका देखो C इज इक्वल टू A आ गया, ये A इज इक्वल टू B आ गया। B C के बराबर है। अगर आप इसको वैसे भी देख लें, B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A लिख सकते हैं। तो जब all the three sides of a triangle are equal, तो कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए ट्राइंगल ABC, देयरफॉर अपना ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल। ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बच्चे का कहीं कसूर नहीं होता है, बच्चे का पढ़ाने वाले का। आपके माँ बाप प्रॉपर पेरेंटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। स्कूल में जाके पता नहीं उनको क्यों सांप सूंघ जाता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया।
हमारे यहाँ आकर के माँ बाप हमारे सर के ऊपर सवार हो जाता है, छोटी मोटी कोचिंग और बड़ी कोचिंग में जाके भी उसका कुछ नहीं होता। अब आप इतने बड़े बड़े कोचिंग के बाद आपके माँ बाप उनका सर तो पढ़ा रहे, रिसेप्शनिस्ट बैठी है खूबसूरत सी, अच्छा सर पढ़ा रहे, वहां भी माँ बाप की हवा से। यहाँ तो माँ बाप दान दनाते हुए आते, सर जरा बाहर आना, मेरे बच्चे के तो मार्क्स अच्छे नहीं है। यही चीजें आपके माँ बाप अगर स्कूल वाले में क्या पढ़ा रहा भाई, क्यों नहीं आ रहे मेरे बच्चे के मार्क्स, यहाँ भी तू पढ़ा रहा, वहां ट्यूशन जा रहा या कोचिंग में जा रहा। ये आप लोगों के हैं। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, अब नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए। आपके स्कूल का टीचर बच्चों की कॉपी लेकर के अपनी कोचिंग में आता था और उसके बाद जो उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, वो ट्यूशन में वो बच्चे कॉपी भी लेके आता था एक्स्ट्रा, वहां बच्चे सॉल्व करते थे, उसके बाद फिर वो स्कूल ले जाते। इतनी लिबर्टी किस बात की दी है आपके स्कूल टीचर को, किसने दी है? आपके माँ बाप ने। तो प्रॉपर पेरेंटिंग ही नहीं है। एक 10 साल जिसने डॉक्टर बना है, वो एक दिन घुस गया उस कमरे में, बोला दाजू आज तो ऐसा ऐसा हो रहा था। मैंने कहा वहीं मारता कान के पीछे थप्पड़, फोटो खींचता, मोबाइल नहीं आजकल एंड्रॉइड। वो कोचिंग सेंटर को बंद कराने में मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और आपके स्कूल का टीचर था, नाम लूंगा तो अभी कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स में जो बच्चे फेल है उनकी कॉपी लाके करो, बैठो यहाँ 1 घंटे में, अरे 6 ही क्वेश्चन करो, 33 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। यही इंटरनल असेसमेंट में तो हो रहा है। तो ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं। तो भैया अबे कहाँ से कहाँ लाए आपका, देखो ना ए कॉमन लेकर के देखो आपका फॉर्मूला बना कर। क्लियर हो गया, आ गया समझ में? श्योर। तो यहाँ पे मेहनत करो सर। मैं जब आपके साथ खड़ा हूँ बार बार, और मैं कह रहा मैं आपके साथ हूँ सुबह शाम दिन में, आप यहाँ नहीं आ रहा, घर जाओ, घर जाके इसको, कोई मेरे को यूट्यूब चैनल से पैसा थोड़ा, जब मिलेगा सुसरा तब मिलेगा। अभी तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं देखते आप घर जा करके? जो आदत ही नहीं है, आलतू फालतू के आप देखते होंगे। मिलाओ ना इसको, इनको मिलाओ तो सही आप। मैं कह रहा इतने बड़े बड़े चैनल, अरे मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन आप इसको बड़े चैनल के साथ मिलाओ तो सही, जो 21-21 हजार करोड़ में खरीद रहे हैं एक दूसरे को, उनके साथ मिलाओ तो, उनके मास्टरों के साथ मिलाओ तो सही। उनकी बुद्धि को तो कंपेयर कर सकते हो मेरी बुद्धि के साथ। मैं तो छोटा सा आदमी हूं। ये चीजें कब समझेंगे आपके माँ बाप, मेरी समझ में नहीं आता। एनी हाउ, ये पानी दे दीजिएगा मुझे। an is equal to a plus n minus 1 into d, और Sn is equal to n by 2 a plus an, या n by 2 2a plus n minus 1 into d। मतलब अब आपकी जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी इनमें वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की नॉर्म्स में आपकी आती है। आपका नाम आपको व्हाट ही सेइंग, अ सम ऑफ ₹1000, 1000 रुपए का सम इज इन्वेस्टेड, जो प्रिंसिपल है वो खर्च किया गया, आपका इन्वेस्ट किया गया 8% सिंपल इंटरेस्ट से पर ईयर में, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट करना है हर साल के अंत में। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी, क्या ये एपी बना रहे हैं? इफ सो, अगर बना रहे तो कह रहा 30 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस 1000 रुपए में। आप इसको कैसे करें? एपी आपकी खत्म हो गई कह रहे हैं हम लोग, बताइए। अच्छा जी, जोड़ दिया, चलिए। तो करें कैसे? पहले तो सॉल्यूशन, लेट स्मॉल a be the first term of an AP and small d is the common of x। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, गलती तो होगी और क्या होगा, उसको सुधारा जाएगा। आपका ना देखो, अब आपका जो आपका स्टेटमेंट प्रिंसिपल,
ये कौन सा प्रिंसिपल है, पीएलई वाला है या पीएल वाला है? पीएल। तो प्रिंसिपल कैपिटल पी इज इक्वल ये ₹1000, ये आपको गिवन दिया प्रिंसिपल। देख लीजिए ये प्रिंसिपल पीएलई होगा। आपका प्रिंसिपल कौन सा वाला होता है? यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल में मानू? ये पीएलई माना हुआ, एएल वाला मानू? ये तो आप इंग्लिश मीडियम वाले, मुझे क्या ये लिखूं या ये लिखूं? ये लिखूं? ये तो सिद्धांत हो गया, मैथड। प्रिंसिपल मूलधन जिसको कहता है, 1000 रुपया आपने, इसमें आपको 30 साल तक 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा 30 साल में, 30वें साल में आपका एंड ऑफ द 30 ईयर ये होगा ना। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 8% पर ईयर, पर एनम। कई में क्वार्टरली भी होता है, कई में हाफ ईयरली भी होता है, ये याद रखिएगा। दो होते, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल मूलधन आ रही है, वही तो सारा तो गोबर गोल कर दिया आप लोगों के एनसीईआरटी ने। ऊपर जो बैठे हुए आप क्या करोगे? वही मैं आपको कह रहा, आपके पेरेंट्स ने कभी कहानी नहीं खींचे कि नहीं के स्कूल में जाकर के? टाइम पीरियड 30 इयर्स के लिए आपका नाम देखो दिस, तो फॉर्मूला अप्लाइड। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल सही है आपने, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P माने प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, T माने टाइम, फॉर हाउ मेनी टाइम्स आपके, जैसे 30 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है? P इज इक्वल टू या A इज इक्वल टू, कंफर्म करिएगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर N, जो आप करते हैं। एनी हो, सारा गोबर गोल है आप लोगों का, आपकी गलती थोड़ा है इसमें। ये हम ही लोगों की थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे तो क्या फर्क पड़ता बच्चे को। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, अब हमने आजकल सीख लिया, ये भी नहीं आएगा कोर्स में, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और बात को बच्चा 12th के बाद धड़ाम। तो 100 प्रिंसिपल इंटू 8% इंटू फर्स्ट ईयर के लिए टाइम ओवर 100, आपका 2 खल्लास 2 जीरो ₹80, क्योंकि ये 1000 है, दिस इज 1000, तो 2 जीरो इज क्लियर हो गया। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको 1000 में 80 रुपया मिलेगा 8% से। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपका फिर वही 1000 इंटू 8 इंटू टाइम सेकेंड ईयर के लिए होगा, ये खल्लास, तो 8 टू ₹160। अभी नहीं, अभी आपका देखते रहो, जिस हिसाब से सिलेबस बनाया ना, ये एजुकेशन सिलेबस, आगे जाकर के फिर आप लोग सड़कों में उतरोगे और फिर नेताओं को पकड़ पकड़ करके मारोगे। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपका फिर वही 1000 इंटू 8 इंटू 3 और बाई, ये देखिए ज्यादा नहीं मिलेगा। अब एपी इज इक्वल टू, ये आपका जो फर्स्ट ईयर के लिए था, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमा इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, अपने यू हैव फाइंड आउट, सॉरी
इंटरेस्ट ऑफ अपने थर्ड ईयर आपने कम्यूट किया, इसको चाहे तो आप I1 I2 I3 कर दे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर आपका ईयर, इससे आपका क्या हो जाएगा, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास तो बोर्ड है, इसलिए आपका I1, I2, I3 डैश है। यही I1 आपका A है, ये आपका A2 है और यही आपका A3 है। ये ऑरल नहीं मानता है, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा दिस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो रुपीज 160 माइनस रुपीज 80 इज इक्वल टू रुपीज 80। वैसे भी और 240 में से भी आप करेंगे क्योंकि AP आपकी बन रही है, ये AP आपका जो मैंने कहा था ये रुपीज 80, नाउ दिस इज द रुपीज 160 एंड रुपीज 240। जो इंटरेस्ट मैंने लिख करके बताया था ये मैंने नहीं लिखा था, अब मैंने लिखा। हो गया इट क्लियर? तो ना किसी भी AP को बनाने के लिए फर्स्ट टर्म यू वांट दैट आपका A इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, रुपीज 80। ना कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, रुपीज 80। अब आपने व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, तो आपका इसका होता सो द इंटरेस्ट आर इन AP का तो इंटरेस्ट है आपका, ना देखो सीक्वेंस में आपका आ गया। तो ना द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, तो 30 इयर्स के एंड में आपका आप ये फॉर्मूला अप्लाइड अब ये यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज हियर दिस फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N का मतलब एट द एंड ऑफ 30 ईयर, N आपका 30 हो गया, A30 इज इक्वल टू दिस इज 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80। A30 इज इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80। A J 29 है, तो ना A30 इज इक्वल टू ये मुझे जो रुपीज 2400 आ रहा है, एसेट क्लियर? तो नाउ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर इक्वल टू रुपीज 2400 इतना मिलेगा। यानी कि 100,000 रुपया आपने बैंक में रखा और बैंक आपको इंटरेस्ट ही इज पेइंग, जो मैनेजर है या बैंक मैनेजर क्या पे करता है, बैंक पे करता है, बट आपका जो दैट बैंक इज पेइंग आपका 8% ऑन दैट 1000। तो आपका जो आपको 30 साल में जो मिलेगा वो आपको 2400 रुपये मिलेगा। यानी कि 1000 रुपया जमा किया था तो आपका 2400 प्लस कर दीजिएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ आपका जुड़ जाएगा, अमाउंट बन करके आ जाएगा, आपको 3400 रुपीज मिलेगा। एसेट के ये छोटा अमाउंट है, लाख रुपए का होता तो आपको कितना 3,40,000 करीब मिल जाता। एसेट के लिए तो बिग अमाउंट की बात है। सेकेंड क्वेश्चन, कंचन स्टार्टेड वर्क इन 1995, एनुअल सैलरी उस समय उनको आपका नाम ये 5,000 रुपये और उन्होंने 200 रुपया उनको इंक्रीमेंट मिलता था। तो ना कितने साल में उनको इन विच ईयर डिड सी या हिज आपका शेयर डिड हर इनकम रीच, कितने सालों में उनकी एक आप साल में 5,000 किसको मिल रही है आजकल? लेबर जो आपके यहाँ आती है वो मुझे लगता है कि काम करने वाली 2,500 रुपये ले जाती होगी। 2,000 कितनी देर रहती है? आधा घंटा, इससे ज़्यादा तो रहती नहीं। हाँ, अब आप लगाओ 15 मिनट के आप किसी काम करने वाली को 2,000 रुपये दे देते हो और पढ़ाने वाले को नहीं देते हो, ऐसा क्यों? और 10 घरों में मैंने कोरोना पीरियड में देखा, हम लोग जब बिल्कुल हमारी औकात बिल्कुल ख़त्म कर दी थी सरकार ने
तो मुझे होता था यार किसी के घर में बर्तन बनना ये तो ज़्यादा अच्छा काम है, 10 घर पकड़िए 20,000 होगी। कई लड़कों को मैं देख रहा था वहाँ फ्यूनरल जो डेड बॉडीज जाती हैं वहाँ 1500 रुपये में वो चिता लगा रहे थे और फर्स्ट क्लास पैसा कमा रहे थे। बहरहाल ये तो एक था कि 5,000 सैलरी, एनुअल सैलरी 5,000। आजकल तो मैंने वही बोला, अगर आपके यहाँ माली भी आता होगा वो 600 रुपया ले जाता होगा महीने के। तो अब आप लगाओ आया कितने थे, 15-20 मिनट काम किया उसने, आधा घंटा। और कितने घरों में करते हैं, 15 से 20 घरों में। तो वो मुझसे ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। चलिए सॉरी, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट सम ऑफ ए पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। हो गया। अब आप करेंगे क्या था उसका फर्स्ट ईयर इनकम, उसकी फर्स्ट ईयर इनकम ऑफ कंचन, ये इक्वल टू रुपीज आपका 5,000, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑफ एवरी ईयर या ईच ईयर जो भी आप लिखे, कितने रुपए का इंक्रीमेंट था, 200। ठीक हो गया। इसका मतलब ये व्हाट वाज दिस, ये था आपका फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट ईयर की उसको जो एनुअल की जो उसको सैलरी मिली 5,000। अब आप लगाओ आज के हिसाब से 5,000 को जरा डिवाइड करो 12 से, जरा दे देता ढंग का देता 50,000 कर देता तो भी ठीक ही रहता, 5 लाख कर लेता। चलिए एंड ये आपका जो इंक्रीमेंट था दैट वाज योर आपका कॉमन डिफरेंस। तो नाउ वी हैव टू जनरेट द एपी। एपी आपने क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपने किया। एपी इज इक्वल पहले आपका ये 5,000, उसके बाद ये आपका कितना हो गया 5,200 हो गया, उसके बाद ये 5,400। एक इनफाइनाइट एपी हमने अभी तैयार कर करने को क्या 200 रुपया जोड़ते जाओ और आपको 7 साल में पता ही लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या है कि नाउ लेट इन एन ईयर शी आपका नाम रीचेस टू ₹7,000 एन ईयर्स में आपका एसेट के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका है दिस इज एन इज इक्वल टू आपका नाम ये 7,000 7वें साल का पूछ रहा है आपका। तो दिस इज द nth टर्म, ये आपका 7th टर्म, ये आपका nth टर्म। अब आपका नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, यूज an is equal to a plus n minus 1 into d। an का मतलब दिस इज द 7,000, यहाँ पे इक्वल टू दिस इज द 5,000 प्लस n you have to find out and the increment is of this। तो now this 7,000 minus 5,000 over 200 plus 1 is equal to, ये मैंने I said to you ये ट्रांजेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो an is equal to a plus n minus 1 into d, an minus a is equal to n minus 1 into d हो गया। ये आपका OT में जाता है, मैंने बार बार कहा था an minus a अपॉन d इज इक्वल टू आपका n minus 1, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका जाता है, देन an minus a अपॉन d n plus 1 इज इक्वल टू n, ये फिर आपका OT में जाता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस आपका मैंने ये किया, तो आपका दिस ये आपका 2,000 ओवर आपका 200 प्लस 1 इज इक्वल टू n हल्लास, तो आपका कितना n इज इक्वल तो 11 साल में उसको 11वें साल में उसको 7,000 मिलेगा। चलो ठीक है। हेंस इन 11th ईयर हर income will reach to ₹7,000। Is it clear? तो इसमें कल मैं स्पाइरल वाले थोड़ा सा ये जरा ये करवाऊंगा, हाँ 2-4, फिर इसके बाद फिर हम आ जाएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में पहले आया केमिस्ट्री में
हैं? हाँ मैंने तो पढ़ाना है, आप जो कहेंगे मैं पढ़ाऊँगा।